आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एलडीसी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल गीता अरोड़ा आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। समर वेकेशंस ख़त्म हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, मैसेजेस आपको मिल गए होंगे। हमने कुछ चेंजेस किए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वैसे तो मैसेजेस हम भेजते रहते हैं, मगर कई बार मैसेजेस हमसे छूट जाते हैं, इसलिए सोचा क्यों ना इस बहाने आपसे बात कर लूँ। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षा का नुकसान नहीं होगा और हम उसी पे अमल कर रहे हैं और हम उसी पथ पे चल रहे हैं। मगर हमने कुछ चेंजेस बच्चों के हित में किए हैं। कुछ हमें MHRD से गाइडलाइंस भी मिली हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से, कि बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस किया जाए। इसलिए हमने PG to 4 सिर्फ एक क्लास रोज़ रखी है, मंडे टू थर्सडे। बाकी दिन आपको व्हाट्सएप पे वर्कशीट्स और वीडियोस मिलेंगे। 5th ऑनवर्ड्स टिल 8th हमने ऑल्टरनेट डे क्लासेस रखी हैं और 9 to 12 हमने मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रखी हैं। इसमें एक चेंज हमने ये किया है कि सैटरडे हम एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे पेरेंट्स के लिए, ताकि उनको कोई भी समस्या हो तो वो हमसे सम्मुख हो सकते हैं। हमने हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया है, उम्मीद करती हूँ आपको मिल गया होगा। मैं एक बार फिर से भिजवा दूंगी कि आपको कोई भी समस्या है आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। कुछ हमें स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको फ़ीस भरने में कोई समस्या आ रही है तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशंस लिख के दे सकते हैं प्रिंसिपल के नाम और आपकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाएगी। मगर शिक्षा का नुकसान ना होने दें और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में आने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को बताएं कि कितना ज़रूरी है इस वक्त पॉजिटिव रहना और आपका भी पॉजिटिव रहना। शिक्षा से बढ़कर पॉजिटिविटी किसी चीज़ में नहीं होती। प्लीज़ अपने बच्चों को मोटिवेट करिए। आप चाहे एक सस्ता सा ही एंड्रॉयड फ़ोन उन्हें लेके दे दीजिए, मगर उनकी ऑनलाइन क्लासेस उन्हें ज़रूर अटेंड कराएं। पेंडेमिक के फ़ायदे और नुकसान, हम बहुत ज़्यादा नुकसान के बारे में बात कर चुके हैं, कुछ फ़ायदे के बारे में भी बात कर लें। बच्चा जब स्कूल आता है तो उसके 10 तरह के खर्चे होते हैं। आप खुद सोचिए, वो 10 तरह के खर्चे अब बंद हो चुके हैं। आपका बच्चा आपके सामने बैठ के क्लास कर रहा है, आपकी नज़रों के सामने सुरक्षित है और इसी सुरक्षा के दायरे में उसका एक साल वेस्ट नहीं होगा, पार हो जाएगा। आप बच्चे को प्रेरित क्यों नहीं करते कि वो शिक्षा ग्रहण करे, होमवर्क करे? आपका बच्चा बिजी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अवेयर रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि हमने साइंस प्रैक्टिकल्स के भी वीडियोस बनवाए हैं 9 to 12, जो आपको सैटरडे को रिलीज़ होंगे। इन केस अगर कोई वीडियो वर्कशीट बच्चों की छूट जाती है PG to 12, वो हमने वेबसाइट पे भी अपलोड कराने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। आपको वहाँ पे भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। इन केस बच्चा अगर रिविज़न कराना चाहे तो वो वेबसाइट में जाके अपना वर्कशीट और वीडियो देख सकता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम आप इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। मैं स्कूल ऑफिस आती हूँ, आपको कोई समस्या है, मुझसे मिलना है, आप ऑफिस आइए, बात करिए। ये समय ऐसा है कि ये मिल बांट के ही हमें निकालना होगा। एक दूसरे के सहयोग से ही बच्चे का भविष्य बनेगा। बच्चे का भविष्य अगर हमारे हाथ में है तो आपके हाथ में भी उतना ही है। 16 जुलाई से हम ऑनलाइन असेसमेंट शुरू करने जा रहे हैं, पीरियडिक असेसमेंट 1। उसमें एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन असेसमेंट का क्वेश्चन पेपर बच्चा एक डिवाइस से एक ही बार कनेक्ट कर सकता है, यानी बच्चा दोबारा से उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। और वो कुछ ही समय के लिए 55 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की अवधि होगी, उसके अंदर ही आपको उस लिंक में क्वेश्चन पेपर करना होगा। समय अवधि और किस वक्त हम रिलीज़ करेंगे इसकी सूचना आपको टीचर्स और व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को रिवीजन करवाएं और ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर करवाएं। स्टेट बोर्ड के निर्देश के अनुसार हमने यहाँ पे बुक्स की भी सुविधा की हुई है। आपको अगर बुक्स लेनी है तो यहाँ पे सुविधा है, आप आके बच्चों की बुक्स भी ले सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उनसे बात करिए, उसमें अपने मैसेजेस लिख के दीजिए। मुझसे मिलना चाहते हैं, आप ऑफिस आ सकते हैं। ये कष्ट का समय बहुत जल्द पार होगा, मगर एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ
जैसे आपने पहले हमें सहयोग दिया, आप आगे भी हमसे सहयोग बनाए रखेंगे और अपने बच्चों को और स्कूल की उन्नति में आपका योगदान सराहनीय रहेगा। धन्यवाद।